हेलो दोस्तों, एस डी यादव मैथ्स के सॉल्यूशन में आज हम देख रहे हैं समय और दूरी चैप्टर का पहला पार्ट। तो मैं जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं कि हम एस डी यादव का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग आधा एस डी यादव कंप्लीट कर लिया है। और रोज हम इन एक एक चैप्टर्स मतलब हर एक एक वीडियोस रोज आती है, ठीक है। तो 3 दिन में या 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। आज है 12 मार्च 2019। अगर आप इसके एक महीने बाद देख रहे हैं तब तक काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अगर इसका पूरा सॉल्यूशन देखना है सभी चैप्टर का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एस डी यादव सॉल्यूशन फुल बुक, ठीक है। इसी के साथ आप आर एस अग्रवाल का भी पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो कि हमने करवाया है एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों का। हिंदी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो भी उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब क्या होगा कि जब आप सवाल करेंगे तो आपके डाउट्स होंगे, है ना, डाउट्स भी होंगे, फाइनल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमें परफेक्शन एकेडमी के एक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपके सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, आपको आप देखो टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे आप टेलीग्राम सबसे पहले डाउनलोड करें, इसके बाद इसके ग्रुप में जुड़ जाएं। या फिर अगर आप नहीं जुड़ पा रहे उस लिंक पे क्लिक करके, तो आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम डाउनलोड करें। सबसे ऊपर आएगा सर्च करने का, तो सर्च में जाएं और वहां पर सर्च करें परफेक्शन एकेडमी मैथ्स, ठीक है। परफेक्शन एकेडमी मैथ्स, ये आप @ लिख कर सर्च करें, @परफेक्शन एकेडमी मैथ्स। तो जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो चलिए, चाल, समय और दूरी का जो पहला पार्ट है उसमें मैं शुरू में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा। इसका कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट बदलते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले तो एक बता दूं मैं कि इसका जो एक फार्मूला होता है, आप सभी जानते हैं। फार्मूला होता ही नहीं एक्चुअली, ये कंसेप्ट कहता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपने बचपन में सभी ने पढ़ा है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये आप सब समझते हैं कि चाल बढ़ा देंगे किसी भी एक डिस्टेंस, मान लो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है और मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, तो सीधी सी बात है कि समय कम लगेगा। और समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब चाल जो है वो कम होगी। मतलब चाल और समय एक दूसरे के विपरीत है। देखो, चाल ऊपर है तो समय नीचे है, और अगर मैं समय को वहां भेज दूंगा तो चाल नीचे आ जाएगी। मतलब चाल और समय जो है उनका वो जो है वो बिल्कुल विपरीत होंगे। अगर किसी दो बस की चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल दी है, तो जो समय होगा वो बिल्कुल विपरीत होगा। विपरीत का मतलब यह है कि 1/30 और 1/40 ये समय होगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 30 यहाँ जाएगा, 40 यहाँ जाएगा। मतलब कैसे होगा ये 40:30, ठीक है। 30-40 में अगर किन दो दो गाड़ियों की चाल दी थी हमें, तो समय जो है वो बिल्कुल विपरीत हो गया। 1/30 1/40 को जब सोल्व किया तो 40:30। मतलब अब ये हर बार सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि 30-40 में समय दिया, इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। 30-40 दिया है तो 4 और 3 में, मतलब 3:4 में चाल थी, तो समय कितना हो गया 4:3 में, ठीक है। हाँ, चाल का जो रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा। देखो, चाल बराबर है ना दूरी के। देखो यहाँ पे फार्मूले से स्पष्ट पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि चाल बराबर है दूरी के और चाल बिल्कुल विपरीत है समय के, ठीक है। तो चाल का रेशो अगर A/B कुछ दिया है 2:3 में, ये चाल दी है, तो चाल का ही रेशो हमारा दूरी का भी रेशो होगा। दूरी भी वही होगी 2:3 में, लेकिन जो समय होगा वो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल 3:2 में। किस तरीके से? इस फार्मूले की मदद से, इस कंसेप्ट की मदद से, ठीक है। अब कुछ और चीजें बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि कोई बोल देगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई गया तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को हमें सेकंड में बदलना है। किसमें? सेकंड में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा से हम सेकंड की मीटर पर सेकंड की ओर जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस चाल में। मान लो अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के आदमी स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो वो कितने मीटर पर सेकंड ट्रेवल करेगा, है ना। तो
आपको कुछ नहीं करना है, 54 लिखना है, उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 5/18 कैसे हुआ है, ये एक्चुअली क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, उस मिनट और सेकंड को डिवाइड करने के बाद आया है। ठीक है, जैसे ये 54 किलोमीटर है, इसका मतलब ये है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा को सोल्व करेंगे आप, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, मतलब 3600। 60 में 60 का मल्टीप्लाई 3600 सेकंड। ठीक है, तो 1000 मीटर गया वो 3600 सेकंड में, तो 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड कितनी हो गई, तो देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 18 बार, मतलब 5/18 गया, 5/18 मीटर गया 1 सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में जो उसकी चाल आएगी वो आएगी 5/18। इसका मतलब ये है कि कोई भी चाल दी हो, अगर मैं उसमें इस 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो जो है वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगी। ठीक है, और इसी के विपरीत अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में चाल दी हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो यहां पे 5/18 का मल्टीप्लाई हुआ था ना, यहां पे उल्टा, मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सिंपल। ठीक है, अब हाँ कुछ और चीज बता दूं मैं, दो दो या तीन फार्मूले हैं, 2 फार्मूले एक्चुअली, उनको आप याद रख लें। क्यों याद रख लें, देखो हालांकि मैं एक चीज बताऊं, इसको मैं आपको रेशियो मेथड से बता सकता हूं, बिल्कुल रेशियो मेथड से बता सकता हूं, उन 2 फार्मूलों को भी नहीं बताऊंगा, किसी भी चीज की डिस्टेंस निकालने का, जब 2 स्पीड दी हो। ठीक है, लेकिन अगर इन 2 फार्मूलों को आप याद रख लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इसके अलावा कोई फार्मूला बचा ही नहीं है जो बाकी के किसी भी क्वेश्चंस में लगता हो। ठीक है, मतलब ये है कि वो जो फार्मूले होंगे वो उस तरह के क्वेश्चंस को काफी जल्दी सेकंड्स में सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं 2 फार्मूले बताऊंगा दूरी निकालने का, डिस्टेंस। पहला फार्मूला लिख रहा हूं, डिस्टेंस बराबर, जब 2 चालें दी है हमें, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जब टोटल टाइम दे दे हमें दो बसों का या 2 कार का, जो भी ट्रेवल कर रही है, तो दूरी निकालेंगे जब हम, तो कैसे निकालेंगे कि डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर 2s1s2, मतलब 2 गुना पहली चाल गुना दूसरा चाल बटे s1 प्लस s2, मतलब पहली चाल और दूसरी चाल का योग, s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम, मतलब कुल समय है ना, जितने, जैसे कोई भी क्वेश्चंस में बताऊं आपको ये किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो ये बोलेगा कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करती है, और इस पूरी प्रक्रिया में उसे 6 घंटे लगते हैं। मतलब उसने फिक्स टाइम दे दिया है कि 6 घंटे लगेंगे, चाहे 40 की स्पीड से जाए कोई बस या कोई कार जो है वो 60 की स्पीड से जाए। ठीक है, 6 घंटे कुल लगेंगे। मतलब जब हमें टोटल टाइम दे देगा तो इस तरीके का ये फार्मूला लगेगा टोटल टाइम का। ठीक है, दूसरा, अगर इसी क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दे और वो टोटल टाइम नहीं दे और वो डिफरेंस ऑफ टाइम दे, मतलब ये कहने का है कि अगर कोई कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट लेट पहुंचती है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। मतलब समय में डिफरेंस दे, टाइम का डिफरेंस दिया हो, तो डिफरेंस ऑफ टाइम का फार्मूला लगेगा। कैसे, उस केस में दूरी निकालने का फार्मूला है दूरी बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, एक्चुअली फार्मूले लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये 2 फार्मूले तो पता होना ही चाहिए, जिससे हम इस तरह का एक अलग कंसेप्ट है उस सवाल को हम काफी जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, और एक और फार्मूला बता देता हूं जो बिल्कुल अलग हटके होता है, एक अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में वो देगा कि जैसे एक कार चली यहां से और यहां पे कुछ देर रुकी, उसके बाद फिर से कुछ स्पीड से चली और अपने समय में पहुंच गई। ठीक है, तो उस तरीके से हम उनकी चाल का जो रेशो निकालेंगे, चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल निकालने का फार्मूला हो जाएगा उसका, देखो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब दूरी निकालने का, सॉरी चाल नहीं बोल दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ स्पीड मतलब जितनी भी स्पीड देगा उनका अंतर, चालों का अंतर बटे स्पीड विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना रुके जो चाल है वो, है ना, बिना रुके औसत चाल, स्पीड विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके चाल, मतलब चालों का अंतर बटे
बिना रुके चाल इंटू 60 60 गुना 60। ठीक है, बस ये छोटा सा कंसेप्ट था यहाँ पे। चाल समय का विपरीत होता है बिल्कुल। मीटर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में इस तरीके से चेंज करेंगे। कैसे? जब 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। और सिंपल ये 3 फार्मूले बस। इसके अलावा आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ भी याद नहीं रखना है। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से। ठीक है, सिंपली क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, ये बोल रहा है 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड की गति से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। मतलब 3 सही 1/3 दिया है ना, तो 3 सही 1/3 का मतलब होता है 3 3 9 और 1 10/3, मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड दिया है। और मीटर पर सेकंड को मैंने अभी बताया किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 से कटेगा 10 2 बार और 3 से कटेगा 18 6 बार, तो 6 दूना कितना आ गया 12। मतलब 12 जो होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। तो आपको मैंने अभी कंसेप्ट बताया इसका, आप पता कर लेंगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? तो देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है वो किसके बराबर है? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। देखिए मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। ऑप्शंस में किस तरीके से दिया है, यहाँ मैंने ऑप्शंस जरूर नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे जो ऑप्शंस में पूछा है वो पूछा है मीटर पर सेकंड में इसकी चाल बताइए। तो मीटर पर सेकंड में जब किलोमीटर को बदलेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 3 से काट दें। 3 से कटेगा ये 15 बार, 3 से कटेगा ये 6 बार। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, ये हो गया 25/2। 5 पंजे 25, 25/2, 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई इसकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड। हाँ, अब क्वेश्चन अच्छा है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनटों में पार करता है, तो उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है ना, और एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तो उस पुल की लंबाई कितनी है? तो देखिए कंसेप्ट कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, एक्चुअली मैं समझा दूं आपको कि 4 किलोमीटर चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। ये आप सभी जानते हैं। किस चाल से चल रहा है वो? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी ट्रेवल कितनी कर रहा है वो हमें पूछिए, तो मान लो x, समय 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, 20 मिनट। अब हाँ, एक चीज समझना, उस पुल की लंबाई बताओ। तो पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है हमें वो पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए पहले तो आप इसको क्वेश्चंस को आप काफी इजी भी कर सकते थे। देखिए हालांकि ये कंसेप्ट इस तरीके के फार्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। आप जनरली आप इसको देखेंगे तो ये आंसर बता पाएंगे। देखिए कि 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 20 मिनट में कितना? 2 किलोमीटर। सिंपल आंसर है। देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में 6 किलोमीटर, तो हमें 20 मिनट में निकालना है, तो 3 से डिवाइड कर दो। सिंपल है ना, 20 मिनट आ गया ना 3 से डिवाइड करने पर, तो 3 मतलब 20 मिनट में 2 किलोमीटर। तो वही तो बोल रहा है कि वो 20 मिनट में पार कर लेता है। स्पीड उसकी इतनी है और 20 मिनट में पार कर गया, तो 20 मिनट में वो 2 किलोमीटर चल गया। इसका मतलब ये है, तो डेफिनेटली पुल कितना लंबा है? 2 किलोमीटर होगा। सिंपल, कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, चलिए एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? 36 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। ठीक है, अब हाँ एक चीज और बता दूं मैं। देखिए यहां पर ऐसे मत करने लग जाना कि 36 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में, है ना। आप मीटर मिनट में बदलो, सेकंड में बदलो, फिर 1 मिनट निकालो, है ना। ऐसे नहीं करना है। देखो 60 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में 18, है ना। 30 मिनट में 18 किलोमीटर। अब ये 30 मिनट तो आ चुका है, हमें 32 सेकंड का देखो अब इसको आप सेकंड में बदलने लग गए, तो ऐसे मत कर लेना। ठीक है, ये आप हाँ कर जरूर सकते हो, ठीक है, लेकिन काफी समय लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो कि ये 32 क्या दिया है? सेकंड दिया है। ठीक है, और वो दौड़ रहा है किलोमीटर में, प्रति घंटे में दौड़ रहा है मतलब, है ना। तो उसकी चाल जो है पहले आप सेकंड में बदलो, मतलब मीटर पर सेकंड में, कि कितने मीटर दौड़ रहा है वो हर एक सेकंड में।
ठीक है। तो पहले आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 दूना 36, मतलब 2 पंजे 10, उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर जाता है वो, ठीक है। तो वो टोटल कितने मिनट तक चलता है, कितने सेकंड तक चलता है, 32 सेकंड, मतलब 10 मीटर 1 सेकंड में, तो 32 सेकंड में कितना, 320 मीटर। सिंपल हिसाब है, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 32 सेकंड में 1 का गुणा कर दिया ना 32 में, तो इधर भी 32 का मल्टीप्लाई कर दो, 320 मीटर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये लिख के हर एक को इसलिए समझा रहा हूं ताकि सबसे वीक स्टूडेंट भी इसको समझ पाए, सबसे ज्यादा वीक, जिसका मैथ्स से कोई रिलेशन नहीं है, जिसने साइंस बायो कॉमर्स से 11th-12th किया हो, ठीक है, उसको लेकर के चल रहा हूं मैं, इसलिए मैं पूरा समझा रहा हूं एक एक स्टेप। तो 320 मीटर, तो कितनी दूरी पार करेगा, तो 320 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए, है ना, ये बोल रहा है 600 मीटर, देखो 600 मीटर जाता है वो 5 मिनट में, तो हर एक मिनट में कितना, तो 5 मिनट का मतलब कितना होता है, पहले तो आप ये देखिए, तो 600 मीटर जाता है 5 मिनट में, तो 5 मिनट का मतलब देखिए ये हो गया 5 मिनट, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो मिनट से, या आप सेकंड में बदल लो क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। तो 5 मिनट तक गया और हर एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 6 पंजे हो गया 30, तो 30 दूना 60, मतलब 2 मीटर पर सेकंड जाता है वो, है ना। उसकी चाल हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 का, ठीक है। तो 2 गुना 18/5, ये जो है मीटर पर सेकंड में दिए, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 का, ये चीज आप रट लेना, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किसका मल्टीप्लाई होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहां देखिए ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड दिया है, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है ना, तो 18/5 का ही तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अब इसको सोल्व करने के बाद जो भी चाल आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो 18 दूना कितना हो गया 36, 36 में 5 का भाग दे दो, 7, 7 पंजे 35, 1 बचा, 5 दूना 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका आंसर इसका, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बस को चाल 72, एक बस की चाल, एक्चुअली ये इस तरीके से मिसप्रिंट हो जाता है टाइप करने में, ठीक है, इतना माइंड न करें, कई क्वेश्चंस गलत टाइप हो जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, लेकिन तरीका बिल्कुल सही होगा। तो आप इस चीज को ना समझे कि क्वेश्चंस गलत लिया है, गलत आंसर आ रहा है, तरीका हमारा सही होता है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो देखिए एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो देखिए आप इसको कंसेप्ट फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, सिंपली आप कर सकते हैं ना, कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकंड में पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो यार, इसको 72 किलोमीटर है तो इसकी चाल आप किलोमीटर मीटर पर सेकंड में, देखो सेकंड में दिया है ना सवाल, तो मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो 72 को देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, हमें बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72, तो 4 पंजे कितना हो गया 20, मतलब 20 मीटर जाता है वो हर एक सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 5 सेकंड में 20 पंजे 100 मीटर, ये हो गया आपका आंसर इसका, सिंपल हिसाब है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अब ये बोल रहा है कि एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है, उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं इसको पहले थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी, ठीक है, दूरी नहीं दी है, वो बोल रहा है कुछ दूरी तय करता है,
और अगर उसी दूरी को इतने घंटे में तय करना है तो विमान को किस गति से उड़ना होगा। मैं एक चीज बता दूं, यहां पर दूरी सेम है, दूरी क्या है, सेम, मतलब डिस्टेंस सेम है। तो देखो फार्मूला, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, सवाल तो बाद में कराऊंगा, पहले समझ लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। दूरी सेम है तो देखिए चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय, है ना। तो चाल मान ली मैंने स्पीड s1, तो दूरी d है, क्योंकि दूरी तो सेम है ना। दो केस ले लेता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरा केस भी है, तो उसमें स्पीड कितनी होगी s2, दूरी d रहेगी, बटे में समय कितना है, तो मान लिया पहले केस के लिए t1, दूसरे केस के लिए क्या होगा t2। ठीक है, तो देखिए t1 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो s1 इंटू ये आ जाएगा t1, तो s1 इंटू टी1 बराबर क्या आ गया, डिस्टेंस, और यहां देखेंगे s2 इंटू ये आ जाएगा t2 यहाँ पे, तो t2 इक्वल्स टू d, मतलब दूरी बराबर ये भी दिया है और दूरी बराबर ये भी दिया है, मतलब दूरी दूरी दोनों जगह दो अलग अलग दूरी है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूं। ठीक है, तो s1 इंटू s2, सॉरी s1 इंटू टी1 बराबर s2 इंटू टी2। ठीक है, ये चीज दे रखी है हमें यहाँ पे। तो एक चीज समझना कि ये s1 तो है और बटे में क्या आ गया s2, और यहाँ t2 तो था, अपोन में कितना आ गया t1, मतलब इस s2 को बटे में फेंक दिया, इस t1 को बटे में फेंक दिया, तो ये क्लियर एक इक्वेशन बनी हमारे सामने, मतलब ये कंसेप्ट आया है एक नया। अब हमें पता चल गया होगा कि जब भी दूरी सेम दे, दूरी मतलब डिस्टेंस सेम दिया हो, तो किस तरीके का कंसेप्ट लगता है, ये वाला, कि पहले की चाल बटे दूसरे की चाल बराबर दूसरे का समय बटे में पहले का समय। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना अब हमेशा, या फिर पहली स्पीड गुना पहला समय बराबर दूसरी स्पीड गुना दूसरा समय, ये भी एक कंसेप्ट हो गया। आप दोनों तरीके से में से जो समझना चाहे उससे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो पता चल गया ना आपको कि ये मैं कोई फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब ये सवाल को करने वाला हूं तो मैं कोई फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं कंसेप्ट लिखूंगा एक्चुअली, कि जब भी दूरी सेम हो तो हम इस तरीके से इसको जल्दी से करेंगे। कैसे, कि एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है 5 घंटों तक, 240 5 घंटों तक, तो 24 पंजे 120, मतलब 1200 किलोमीटर चला जाएगा ना वो, क्योंकि हर एक घंटे में वो 240 जाता है, तो 5 घंटों तक उड़ा वो, मतलब 1200 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ये पहले केस के अनुसार। तो दूरी बराबर क्या होगा, देखिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, तो चाल कितनी दी है, अब अगले केस के लिए चाल कितनी दी है, तो चाल ही तो पूछिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितने जाएगा वो, तो मान लो x गुना समय कितना लग रहा है, 1/2/3 घंटे। 1/2/3 का मतलब क्या होता है, 1/2/3, तो 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। सवाल घंटे में ही दिया है, ठीक है, अगर मिनट में देता तो मैं 60 का मल्टीप्लाई करके उसको घंटे में बदलता, ठीक है, डिवाइड करके, बस सिंपल है। 5 से 5 कट गया, 24 या कितना हो गया 72, मतलब 720 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी क्या हो गई स्पीड। अगर इतने घंटे में पहुंचना है तो इस स्पीड से उड़ना होगा, मतलब मैंने कितना लिखा, सिर्फ इतना सा। अब आपको समझ में आया होगा ये क्या था, पहली स्पीड थी, ये था पहला टाइम, मतलब s1 t1 बराबर s2 t2, या ये कहें कि पहली चाल बटे दूसरी चाल बराबर दूसरा समय बटे पहला समय। तो आई थिंक ये s1 s2 t2 t1, यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि t1 को ऊपर रखना है कि t2 को, तो आप यहां समझे इसको कि पहली चाल गुना पहला समय बराबर दूसरी चाल गुना दूसरा समय। सिंपल है, ये कंसेप्ट है, फार्मूला नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ इसको डिटेल में समझाया है, आप समझ लें इसको। तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा यहाँ पे आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से किसी भी सवाल को बहुत जल्दी से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, यहाँ पे इसमें समझना होगा आपको ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 18 किलोमीटर, उसको जाना है टोटल कितना 90 किलोमीटर, तो एक्चुअल समय कितना लग रहा है उसको,
90 किलोमीटर जाना है ना उसको 18 की स्पीड से चलेगा, तो 18 पंजे 90, मतलब 5 घंटे में वो चल देगा। ये एक्चुअल समय है अगर बिना रुके चले तो ये 5 घंटे तो बिना रुके उसका लगने वाला समय है। ठीक है, मतलब अगर लगातार चलता रहे तो 18 की स्पीड से 90 किलोमीटर वो 5 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब समझना, अब क्या, देखो अब क्या होता है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए वो 6-6 मिनट के लिए रुकता है। अब देखना, टोटल दूरी यहां से लगा करके यहां तक है 90 किलोमीटर। मैं कंसेप्चुअली समझा रहा हूं ताकि हर एक चीज में आप डायग्राम ना बनाएं, आप समझ जाएं कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और वो हर एक 7 किलोमीटर पे रुकता है। यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके कुछ रुकता है। ठीक है, और हर बार कितने मिनट रुकता है यहाँ पे, हर एक स्टॉप पे 6 मिनट यहाँ रुका, 6 मिनट यहाँ रुका, 6 मिनट यहाँ रुका, हर एक 7 किलोमीटर पे रुकता है। ठीक है, मतलब देखिए 7 किलोमीटर के हिसाब से वो कितनी देर रुकेगा, 12 बार लगभग। अरे 90 किलोमीटर में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 सती 84 होगा ना, लगभग 12 सती 84, 13 सती तो 91 हो जाएगा। ठीक है, वो 90 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा ना फिर, क्योंकि 90 बार जो आखिरी बार है, समझना, अगर वो यहाँ रुकता हुआ या 6 मिनट रुका, फिर यहाँ घोड़ा बदला, फिर यहाँ रुका, और ये आखिरी बार जब यहाँ आया होगा, समझना ये आखिरी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ आया होगा तो फिर क्या उसको दूरी तय करना होगी क्या, नहीं, क्योंकि तब तक तो वो पहुंच चुका होगा ना। अब थोड़ी जाएगा, ये एक बार रुका, 2 बार रुका, 3 बार, 11 बार, और ये आखिरी बार 12वीं बार रुकेगा, तो 12वीं बार मतलब वो 90 किलोमीटर आ चुका होगा। अब वो 6 मिनट क्यों रुकेगा जब वो आ चुका है तो, और घोड़ा बदलने की जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, मतलब सिंपली 7 से डिवाइड करने पर 90 को 12 लगभग आया है ना, 12 लगभग बार। ठीक है, मतलब कुल मिला करके वो 12 बार रुका है, ये तो पता चल चुका है आपको। ठीक है, 12 बार रुका है वो, 12 बार रुका, और हर बार उसने 6 मिनट बर्बाद कर दिए। 12 बार रुका और 6 मिनट बर्बाद कर दिए हर बार रुकने में, तो 1 मिनट में मतलब हर एक बार में 6 मिनट, तो 12 बार में 12 72 मिनट रुक गया वो टोटल, है ना, 72 मिनट बर्बाद कर दिया उसने। मतलब 5 घंटे एक्चुअल समय और 72 मिनट वो रुकने में लगा, मतलब उसको टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा टोटल, तो 5 घंटे तो बिना रुके चलता वो, और उसमें एक्स्ट्रा टाइम कितना बर्बाद कर दिया उसने, 72 मिनट, मतलब 72 मिनट वो, तो 5 घंटे, ये 72 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1 घंटा प्लस 12 मिनट, है ना, तो 5 और 1 6 घंटे, 6 घंटा और 12 मिनट, तो ये इतना समय लगेगा उसको टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो आई थिंक समझ में आया होगा सबको ये। चलिए, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चंस काफी सरल है, ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया 8वां सवाल, आप भी इसको भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि उसको जाना है टोटल 5 किलोमीटर, है ना, यहां से लगा करके यहां तक। ठीक है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है कोई, अब ये बोल रहा है 10 की स्पीड से चलता है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला जाएगा, तो 10 किलोमीटर थोड़ी जाना है हमें तो 5 किलोमीटर जाना ना, तो 1 घंटे में 10, तो आधे घंटे में 5, सिंपल हिसाब है। मतलब अगर वो बिना रुके चले तो 5 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, मतलब 1 घंटे का दूसरा हिस्सा 30 मिनट, मतलब आधा घंटा ना। अभी तो बताया मैंने कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और हमें जाना है सिर्फ 5 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, 30 मिनट, आधा घंटा लगेगा जब बिना रुके चलेगा वो। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि प्रति किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर पर 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, हर 1 किलोमीटर पे वो 5 मिनट के लिए रुकता है, तो उसके कितने स्टॉप आए होंगे बीच में, तो देखो यहां से चला, 1 बार रुका, 2 बार रुका, 3 बार रुका, 4 बार रुका, और 5वीं बार तो पहुंच ही जाएगा ना वो। मतलब रुका कितनी बार एक्चुअली, 1 2 3 4, 4 बार रुका होगा वो। ठीक है ना, 4 बार रुका होगा, या फिर ऐसे समझो कि 5 किलोमीटर जाना है और हर एक बार एक से रुका, तो 1 का डिवाइड करने पर 5, तो ये तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन 5 तो आ नहीं सकता ना, उससे कम ही लेना है, क्योंकि 5वीं बार रुकेगा थोड़ी ना, वो तो पहुंच चुका होगा ना, तो उससे 1 कम लेना है। हमें समझ में आया। देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में बताता हूँ, यहाँ पे अगर ये 97 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, तो मैं उसको 1 कम लेता,
लेकिन ये 90 एक्चुअली डिवाइड हुआ ही नहीं, वैसे ही 12×7 = 84 हुआ, मतलब 12 बार तो रुका है। अगर मान लो अगर ये 8 होता है यहाँ पे और 8 से 90 पूरा कट जाता, मान लो, ठीक है, और मान लो वो भी कटता 15 बार में, तो मैं इसको 15 बार नहीं लिखता यहाँ 15 बार नहीं लिखता, मैं यहाँ पे इसको लिखता 14 बार, क्योंकि आखिरी बार में तो पहुंच चुका होगा ना, फिर थोड़ी ना रुकेगा वो, ठीक है। तो 5 को जब हर एक किलोमीटर से डिवाइड किया तो 5 5 बार आया, लेकिन 5 बार थोड़ी ना होगा, एक कम होगा ना, क्योंकि 4 बार ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो पहुंच चुका होगा, पहली बार रुका, दूसरी बार रुका, तीसरी बार रुका, चौथी बार रुका, और 5वीं बार तो पहुंच चुका होगा, फिर थोड़ी ना रुकेंगे, तो ये केस नहीं लेंगे ना। इसके पहले जो 4-5-5 मिनट रुका, मतलब 20 मिनट रुका हो, ठीक है, तो वो केस लेंगे ना। तो एक्चुअली 4 बार रुका है वो, ठीक है, तो रुका कितनी बार, 4 बार रुका, और हर एक बार 5 मिनट के लिए रुका, तो 5 चौक 20 मिनट के लिए रुका, ठीक है। तो 20 मिनट क्या कर दिया उसने बर्बाद रुकने में। तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, तो 30 मिनट तो उसको एक्चुअली टाइम लगता, और 20 मिनट उसने बर्बाद कर दिए, 50 मिनट लग गया उसको टोटल। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरा कहने का मतलब ये था कि आप कंसेप्ट समझ जाएं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, चाहे कुछ भी इंटरफेयर कर दे इस क्वेश्चंस में वो। ओके, राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है। देखिए क्वेश्चंस अच्छा है, मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा। देखिए 240 किलोमीटर 4 घंटे में तय करनी है ना, तो देखिए आप यहाँ पे 240 अगर 4 घंटे में तय करनी है, यदि वह 1/3 यात्रा, मतलब 240 की 1/3 80 किलोमीटर होता है ना, 240 पूरी किलोमीटर की दूरी है, उसका 1/3, 240 का 1/3 80 होगा ना। अरे आप ये तो कर ही सकते हैं, 240 का 1/3 ये तो दिमाग में ही कर सकते हैं 80, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना कि 1/3 यात्रा वो 2/7 समय में करता है, 2/7 समय में, ठीक है। तो 80 किलोमीटर गया वो, तो किलोमीटर है ना, 80 किलोमीटर गया वो 2/7 समय में, तो 80 को 2/7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब कितने किलोमीटर गया वो पता चल जाएगा हमें। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, ठीक है। तो बस यही तो है कि 80 क्या है, किलोमीटर है, मतलब 80 जो है वो दूरी दी है, ठीक है, और समय क्या है, 2/7 समय है। तो देखो दूरी को ऊपर लिखा है, समय को नीचे लिखा है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखा है ना मैंने। अब कुछ लोग मल्टीप्लाई मत कर देना कि 80 चला 2/7 समय में, तो 80 गुना 2/7, ये गलत हो जाएगा। समझ में आना चाहिए पहले कि किलोमीटर जो है वो 80 किलोमीटर दूरी है उसकी, और समय जो है वो नीचे लिखा है मैंने इस फार्मूले की वजह से, है ना। तो 80 सही 2/7, मतलब 80/2, और ये 7 चला जाएगा ऊपर, 2 से कट गया 40 बार, तो 4 से तो कितना हो गया 28, 280 किलोमीटर आ गया ये, ठीक है। अब 280 किलोमीटर आ गया उसकी 280 किलोमीटर जो है वो 2/7 समय में चला, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसको अगर 4 घंटे में तय करना है, 2/7 समय का मतलब 4 घंटे में तय करना है, तो उसकी रफ्तार क्या है प्रारंभ में। लेकिन वो बोल रहा है कि प्रारंभ में तो वो सिर्फ 4 घंटे में तय करना चाहता था, ठीक है, प्रारंभ में वो सिर्फ 4 घंटे में तय करना चाहता, तो 280 किलोमीटर 4 घंटे में तय किया, तो हर घंटे उसकी रफ्तार कितनी थी, तो 428, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, ठीक है। ये समझ में आया होगा आई थिंक सबको, है ना। तो 70 हो गया उसका प्रारंभिक स्पीड। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। देखिए एक वर्गाकार पार्क है, ये एक वर्ग हो गया, वर्ग का मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 25 किलोमीटर वर्ग, मतलब वर्ग किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ 3 किलोमीटर में 1 घंटा, 1 घंटे में मतलब 3 किलोमीटर, और मैं इसका चक्कर लगाता हूँ, ठीक है। तो ये तो 25 तो इसका क्षेत्रफल दिया है, हमें दूरी थोड़ी ना दी है, तो दूरी निकालने के लिए पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे। ये स्पेशली उसने वर्ग कहा है, वर्ग का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर। तो देखिए 25 किसका स्क्वायर है, पहले तो आप ये देखिए 5 का स्क्वायर है ना, मतलब सारी भुजाएं 5 5 की है। देखो ये जो है ना वो मैं मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा, क्षेत्र मिति, है ना, वर्ग आयत घन घनाभ गोला बेलन शंकु, ये सारी 2D 3D सारा फिगर पढ़ाऊंगा मैं
और ज्योमेट्रीज को बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा आपको बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक देखो, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। कोई भी एक भुजा का अगर स्क्वायर कर दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया ऑफ दी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 5 5 5 सारी भुजाएं बराबर होती इसमें। तो एक्चुअली यहां से लगा करके दूरी कितनी है, अगर दूरी देखें तो देखो ये 25 किलोमीटर में है ना, तो ये सारी 5 5 भी किलोमीटर में होगी। तो यहां से यहां तक 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5। 5 कितनी बार है, 4 बार, मतलब 5 चौक 20 किलोमीटर का टोटल सफर है हमारा, ठीक है। मतलब 20 किलोमीटर टोटल दूरी दी है हमें, या फिर कह सकते हैं एक चक्कर पूरा 20 किलोमीटर का है। मतलब वही बात हुई, 20 किलोमीटर उसकी क्या है, दूरी दी है हमें। अब देखना, ये बोल रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो पार्क का एक चक्कर लगाता है। तो देखिए चाल दी है हमें किलोमीटर में, और समय जो इस चाल दूरी दी है हमें किलोमीटर में, और समय दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। स्पीड मतलब उसकी जो चाल दी है वो दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 किलोमीटर जा रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, बस ये पूछा है कि टोटल दूरी है 20 किलोमीटर। समय बराबर क्या होगा, फार्मूला समझना, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, या फिर चाल को वहां भेज दूं, समय को यहाँ ले लूं, तो बात तो वही होगी ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो मैंने इसी फार्मूले में बस थोड़ा सा इंटरफेयर किया है कि चाल को यहाँ पहुंचा दिया, समय को यहाँ लिया, ठीक है। तो चाल देखो यहाँ पे समय क्या निकल के आएगा कि समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20/3 को सोल्व करेंगे तो 6 से ही 2/3 आएगा, है ना। 6 से ही 2/3 मतलब 6 घंटा और 2/3, तो 2/3 2/3 घंटे का मतलब ये होगा कि 6 घंटे और 2/3 घंटे का मतलब होगा, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूना 6 20, मतलब 20 दूना 40 मिनट। तो 6 घंटा और 20 दूना 40 मिनट, तो 6 घंटा 40 मिनट लगेगा उसको उतनी दूरी तय करने में। तो ये हो गया आपका आंसर। कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 10 सही 1/5, तो 10 सही 1/5 मतलब 10 पंजे 50 और 51/5, तो 51/5 किलोमीटर जाता है वो 3 घंटे में। तो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, सिंपल 3 घंटे में इतना किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर। ओके, देखिए यहाँ पे 51/5 इंटू 3 इक्वल्स टू x/5। 5 से 5 कैंसिल, 3 से कटेगा 51, 17 बार, 17 या 51। तो स्पीड कितनी जो है स्पीड कितनी दूरी कितनी आ गई, 17 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। इस तरीके से हम इसको जल्दी कर सकते हैं। देखो ये तो फार्मूला ही है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बस, तो चाल हमें निकालना थी उसकी, तो क्या करा हमने, दूरी को समय से डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाली क्या है, दूरी है, नीचे क्या दिया है, समय, है ना। तो दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। क्योंकि चाल फिक्स है यहाँ पे, 3 घंटे में इतने किलोमीटर, 5 घंटे में इतने किलोमीटर, यहाँ पर चाल फिक्स है ना, उसी चाल से। क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, इसका मतलब वही है, ठीक है, कि कोई 3 घंटे में इतना दूर जाता है तो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा। चाल का कोई रेफरेंस नहीं दिया है कि इस चाल से या उस चाल से, तो चाल क्या होगी यहाँ पे, सेम। तो चाल सेम होगी तो दूरी बटा समय होगा इसका केस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है। तो 1 घंटे में वैसे ही 60 किलोमीटर जा रही है और वो 1 घंटे में वो दूरी तय कर लेती है। इसका कहने का मतलब ये है कि 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाती है और वो दूरी जो है वो 1 घंटे में तय कर लेती है। मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, मतलब जो दूरी है वो कितनी दी है, 60 किलोमीटर की। तभी तो उसे 1 घंटे में कवर कर रहा है, और स्पीड कितनी है उसकी, 60 किलोमीटर 1 घंटे में, प्रति घंटा 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में वैसे ही तय कर गया, मतलब 60 किलोमीटर चला वो 1 घंटे तक, तो दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर।
अब बोल रहा है कि यदि उसे 40 किलोमीटर की दूरी की गति से, अगर इतनी ही दूरी, मतलब जो पहले दूरी दी थी मतलब 60 किलोमीटर की, उतनी ही दूरी को अगर 40 की स्पीड से चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो 60 चल रहा है वो 40 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 का आधा कितना हो गया, 1.5, मतलब 1.5 घंटे लगेंगे। एक 1.5 आएगा ना, मतलब 1 घंटा और 1 घंटे का आधा। 5 का मतलब क्या होता है, 1/2 है ना। 1.5 मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 कुछ लोग 50 समझ लेंगे, 1 घंटा और 50 मिनट, ये 50 नहीं है, ये 1 मतलब 1 घंटा और उसका 0.5 मतलब 0.50, मतलब उसका आधा समय। तो आधा समय 0.50 कितना होता है, आधा घंटा होता है ना। तो बस ये 1 घंटा और 30 मिनट। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी कार की चाल इतनी है तो मीटर पर सेकंड में इसकी चाल कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसका मतलब हमें 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आधा हो गया 40, इसका आधा हो गया 9, 5 चौक 20, 200/9। बस ये हो गया आपका आंसर इसका। या थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 9 दूना 18, 2 बचा, 9 दूना 18, 2 बचा, भाग दे दो 9 से, तो 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए, एक कार, एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है। मतलब देखिए 100 मीटर चलती है 9 सेकंड में, तो 100 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गई उसकी, मतलब इतनी दूरी हो गया उसका। ठीक है, मतलब सॉरी, उसकी चाल कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड, 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है इसको, तो हमें 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से काट दो इसको 20 बार, 9 से काट दो इसको 2 बार, 20 दूना कितना हो गया 40, मतलब 14 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी स्पीड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है। तो 50 मीटर 5 सेकंड में चलती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड कितनी है। तो 18/5 से डिवाइड कर दो। देखिए ये 5 पंजे हो गया 25, 25 दूना 50, तो 18 दूना कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए, एक साइकिल 30 मीटर 24 सेकंड में जाती है। तो 30 मीटर 24 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गई ना। तो हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 छंग 30, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9/2 मतलब 9 का आधा, 4.5। तो 4.5 जो है वो किलोमीटर पर आवर में हो गई इसकी स्पीड। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटों में एक नियत का मतलब होता है फिक्स दे दिए कोई दूरी, वो फिक्स दूरी तय करती है। तो कार ने कितनी दूरी तय की। देखो यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 54 की स्पीड से 54 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाता है, मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हर 1 घंटे में 54 जाता है वो टोटल उसने दूरी तय करी 15 घंटे तक। तो सिंपल है, कितनी दूरी तय करी, तो बस मल्टीप्लाई कर लो 54 का, तो इसको डबल कर लो, एक काम करो 30, इसको आधा कर लो 27, है ना। अब सिंपल हो गया ना मल्टीप्लाई, बस 0, 321 की 1 2, 3 दूना 6 और 2 8, 810 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि कुल मिलाकर उसे 42 मिनट लगे तो यह दूरी लगभग कितनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा इसके करने के। देखिए पहला तरीका यह है कि मान लो यह दूरी लगभग कितनी है। तो मान लो दूरी कितनी है, x है ना। x का कंसेप्ट है, समझ में सबको आ जाएगा। फिर दूसरा इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। हालांकि इसको रेशो मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेशो मेथड में ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। मान लो दूरी कितनी है, दूरी मान ली मैंने बराबर x है, और किसी दूरी की आधी को वो 4 की स्पीड से तय करता है। तो मान लो x जो है, तो x की आधी, तो x/2 है ना, उसको किस स्पीड से, 4 की स्पीड से तय करता है, तो गुना 4 कर दिया। ठीक है,
और शेष आधी, है ना। तो शेष आधी मतलब x बटा दो, x की आधियां x बटा दो और x की आधियां x बटा दो, उसको वो 5 की स्पीड से तय करता है। ठीक है, ये 5 की स्पीड से इसको तय कर रहा है और उसको कितना मिनट लगता है, 42 मिनट, टोटल 42 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे सारे ये जो है घंटे में दिया है और ये मिनट में दिया है, इसलिए इसको घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 6 से काट दो, 6 से तो 42, 6 कम 6 10। ओके, हाँ अब इसको थोड़ा आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए 5 दूना 10x प्लस 4 दूना 8x, 10 और 8 18x बराबर 4 दूना ये हो गया 8, 5 दूना हो गया 10, 10 और 8 80। ठीक है, 80 हो गया ये, बराबर यहाँ है 7 बटा 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 9 बार, 7 चौक कितना हो गया 28। तो 9x बराबर 28, तो x बराबर 28 बटा 9। तो 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27 लगभग है ना, ये देखो ये पूछ रहा दूरी लगभग कितनी है, तो लगभग 3 किलोमीटर है, 3 दशमलव कुछ आएगा ये। 9 तिया 27, एक बचा 10 हो गया, 9 एकम 9, 3.1 मतलब लगभग 3.1 दिया ऑप्शन में तो 3.1, या फिर 3 किलोमीटर दिया हो तो 3 किलोमीटर आंसर। ठीक है, लगभग बोला है ना इसने। इसी तरह हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हालांकि ये तरीका भी कोई बड़ा नहीं था। अब आप यार ऐसा सोचो कि बहुत जल्दी हो जाए, 1 सेकंड में या 2 सेकंड में, तो यार इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लगते हैं अच्छे से समझने में उसको। ठीक है, हाँ लेकिन तरीके हमें पता चल जाएगा इसको पढ़ते ही। हम इस तरीके से, ये तो मैंने सीधा तरीका बताया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं जब कोई तरीका आपको नहीं आए। दूसरा तरीका ये कहता है कि मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 42 मिनट लगे, मतलब टोटल टाइम दे दिए। तो मैंने टोटल टाइम का एक फार्मूला लिखवाया था सबसे शुरू में जब कंसेप्ट बताया था। टोटल टाइम का फार्मूला क्या था कि 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम, मतलब 2 गुना पहली चाल, चाहे आधी दूरी तय करे चाहे 1/3 करे, कुछ भी करे। ठीक है, पहली चाल कितनी है 4, दूसरी चाल है 5 बटे 4 और 5 स्पीड का जोड़, 5 और 4 कितना हो गया 9 गुना टोटल टाइम कितना है 42 मिनट, और 42 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 तिया 60। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो गया 14 दूना 28। तो 28 बटा 9, देखो सेम केस बन गया ना यहाँ पे लास्ट वाला। हालांकि यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा कैलकुलेशन था, ये वाला x मानना पड़ा, ये करना पड़ा। हालांकि नंबर सरल था तो हमने जल्दी से कर लिया उसको, सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने क्या किया है, 4 दूना 8 था, ये 8 था यहाँ पे, ये 5 दूना 10 था, तो 10 8 कितना हो गया, 10 में 8 का मल्टीप्लाई 80। फिर मैंने ये जो 10 था इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, और 4 दूना ये जो 8 था इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो ये 8x, ये 10x, 10 और 8 कितना 18x। ठीक है, और ये लगभग वही 3.1 जाएगा, मतलब ऑप्शंस जो है उसमें दिया है 3 किलोमीटर लगभग, तो 3 किलोमीटर होगा यहाँ पे आंसर। मतलब मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के लिए अगर हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, वरना रेशो मेथड से कर सकते हैं, रेशो मेथड में काफी समय लग जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, 150 मीटर गया वो 25 सेकंड में, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 छंग 150 होगा, 18 छंग हो गया 72, अरे 18 छंग 108। ठीक है, 18 छंग 108 बटे 5, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, 5 छंग 30, मतलब 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई उसकी क्या स्पीड, 21.6। तो देखिए यार, आज हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट में, है ना। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आप RS अग्रवाल का सोल्यूशन भी देख सकते हैं और SD यादव का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट चीजें दी गई है, आप उसको जरूर चेक कर लें एक बार। ठीक है, किसी भी वीडियो का सॉल्यूशन आपको देखना है तो उस चैप्टर का नाम लिखें और पीछे लिख दे बाय परफेक्शन एकेडमी। जैसे आपको परसेंटेज देखना है
तो परसेंटेज लिख दो पूरा, परसेंटेज बाय परफेक्शन अकेडमी, आपके सामने स्पेलिंग है, आप इसको बिल्कुल करेक्ट लिखें तभी आएगा। ठीक है, परफेक्शन अकेडमी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।